स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक डिफेंस स्टॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंपनी का नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव और ये कंपनी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा ये कंपनी सॉलिड प्रोपेलेंट का ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी प्रोवाइड कराती है। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट को देखें तो ये कंपनी प्रोपेलेंट्स, पायरोस, एक्सप्लोसिव और काउंटर मेजर्स इन सभी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। और अगर हम प्रोपेलेंट्स में देखें तो ये कंपनी पायरोजन इग्निटर और प्रोपेलेंट्स और इसके अलावा ये कंपनी पायरोस में कार्ट्रिज और एक्चुएटर मैन्युफैक्चर करती है। एक्सप्लोसिव में ये कंपनी बॉम्ब, वॉरहेड और माइंस जैसी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है। और काउंटर मेजर में ये कंपनी चिप्स एंड फ्लेयर्स मैन्युफैक्चर करती है। और अगर इसके रेवेन्यू को देखें तो एक्सप्लोसिव से इस कंपनी का 48% का रेवेन्यू आता है और डिफेंस एंड स्पेस सर्विस से इस कंपनी का 52% रेवेन्यू आता है। और लोकेशन वाइज देखें तो इस कंपनी का 86% रेवेन्यू इंडिया से आता है और 14% इसका एक्सपोर्ट से आता है। और अगर इसकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस को देखें तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को इजराइल, ग्रीस, जॉर्डन, तुर्की, नेपाल जैसी कंट्री को एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों, जब से इजराइल का वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बाद से इस कंपनी के रेवेन्यू पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट इजराइल को एक्सपोर्ट करती है। अगर इस कंपनी के डिफेंस सेक्टर की सर्विसेज को देखें तो ये कंपनी रॉकेट को प्रोपेलेंट प्रोवाइड कराती है और इसके अलावा जितनी भी मिसाइल हैं जैसे कि अस्त्रा, आकाश, LRSAM और ब्रह्मोस, इन सभी को भी प्रोपेलेंट प्रोवाइड कराती है। और इसके अलावा ये कंपनी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को मोटर्स प्रोवाइड कराती है। अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखें तो इस कंपनी के 2 यूनिट जो कि तेलंगाना में लोकेटेड हैं वो एक्सप्लोसिव और डिफेंस के अंडर काम करते हैं। और इसके अलावा इस कंपनी की 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे ये कंपनी एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर करती है। और अगर क्लाइंट को देखें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी के क्लाइंट में काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि DRDO, BDL और इसरो एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके अलावा दोस्तों कोल इंडिया, ये सभी काफ़ी बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के टॉप 5 कस्टमर से ये कंपनी 57% का रेवेन्यू अर्न करती है। और अगर फ्यूचर के डेवलपमेंट को देखें तो ये कंपनी अभी काफ़ी सारे डिफेंस पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट पे काम कर रही है, जिसमें कि ये कंपनी एयर ग्लाइड बॉम्ब और इसके अलावा रीग्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मिसाइल और इसके अलावा ये कंपनी 70 रॉकेट पे भी काम कर रही है। और अगर इसके ऑर्डर बुक को देखें तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2022 के बाद से इस कंपनी के ऑर्डर बुक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2022 में इसकी टोटल ऑर्डर बुक थी 3890 मिलियन, जो कि 23 में हो गई 5209 मिलियन और 24 में हो गई 9647 मिलियन। और अभी सितंबर 2024 तक इस कंपनी की ऑर्डर बुक है 8270 मिलियन। दोस्तों, अभी फाइनेंशियल ईयर 25 एंड होने में काफ़ी टाइम है, तो इस कंपनी की अभी फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जब इस कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिलेंगे तो इनके सेल्स में इम्प्रूवमेंट होगा और जब सेल्स में इम्प्रूवमेंट होगा तो इनके प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। और जब किसी कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो उसी के साथ उसके शेयर प्राइस पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर इंडियन मिसाइल में इस कंपनी के कंट्रीब्यूशन को देखें तो इस कंपनी ने आकाश मिसाइल में लगभग 2500 बूस्टर गन सप्लाई किए थे और इसके अलावा इस कंपनी ने 450 प्लस सस्टेनर ग्रेन प्रोवाइड कराए थे। और अगर MRSAM की बात करें जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, अगर हम इस कंपनी के कंट्रीब्यूशन को देखें तो इस कंपनी ने इस मिसाइल में 100% जो सॉलिड प्रोपेलेंट होता है वो इसी कंपनी ने प्रोवाइड किया था। और अगर अग्नि मिसाइल को देखें तो इस कंपनी ने पायरोजेन इग्निटर प्रोवाइड किया था। और अगर ब्रह्मोस मिसाइल को देखें तो इस कंपनी ने जो इसकी रॉकेट मोटर्स होती है वो इसी कंपनी ने प्रोवाइड की है। और ब्रह्मोस मोटर आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तीनों फोर्स इस मिसाइल को यूज करती हैं। और अगर LRSAM और अस्त्रा की बात करें तो इस मिसाइल में भी इस कंपनी ने सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोवाइड किया था।
और अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें तो दोस्तों ये कंपनी 2022 में लगभग 239 के पी पे ट्रेड कर रही थी और वहां से करेक्ट होके अभी ये कंपनी 115 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर हम देखें तो इस कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों इस कंपनी का जो मीडियन एवरेज पीई है वो लगभग 80 के करीब है और ये कंपनी अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। और अगर इसके फंडामेंटल को देखें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2774 करोड़ है और ये कंपनी अभी 115 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके रिटर्न रेशियो को देखें तो इसका आरओसी 17.9% है और आरओई 13.5% है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.40% है और अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो इस कंपनी में 41.3% प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेस नहीं है और पब्लिक होल्डिंग इस कंपनी में 49.9% है। और अगर हम डिविडेंड को देखें तो दोस्तों ये काफ़ी छोटी कंपनी है और ये कंपनी मात्र 0.1% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कंपनी के सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और अभी इस क्वार्टर में इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई सेल्स पोस्ट किए हैं। और अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट अगर आप देखोगे तो सेल्स तो इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे इंप्रूव किए हैं, बट इसके प्रॉफिट में लास्ट ईयर से गिरावट देखने को मिली है क्योंकि लास्ट ईयर इसके मार्जिन थे 27.8% और अभी मार्जिन आए हैं मात्र 17.5%। और दोस्तों यही रीजन है कि इस कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली और जब इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली तो इसके स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और अगर इसके बैलेंस शीट को देखें तो इसके रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और अभी इसके पास रिजर्व 225 करोड़ के हैं। और अगर बोरोइंग देखें तो इस कंपनी के पास 95 करोड़ की बोरोइंग है और अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग इस कंपनी के पास 10 करोड़ की है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग इस कंपनी के पास 85 करोड़ की है। दोस्तों अगर किसी कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा है तो फिर वो उस कंपनी के लिए रेड फ्लैग है और आपको उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। और अगर किसी कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग काफ़ी कम है तो फिर दोस्तों उस कंपनी को इंटरेस्ट इनकम काफ़ी कम पे करनी पड़ती है और उसकी वजह से उसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 41.3% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 0.36% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास 8.37% की होल्डिंग है और पब्लिक इसमें 49.9% है। और अगर हम देखें तो डीआईआई इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को कुछ क्वार्टर से कंटिन्यू डिक्रीज कर रहे हैं। अगर फ्राइडे के परफॉर्मेंस को देखें तो इस स्टॉक में फ्राइडे के दिन 10% की तेजी देखने को मिली थी। और अगर लास्ट 6 मंथ की बात करें तो दोस्तों इस कंपनी में लास्ट 6 मंथ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और लास्ट 6 मंथ में इस स्टॉक ने 26% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और अगर हम 1 ईयर की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक में लगभग 42% की गिरावट हुई है, उसके बावजूद भी इस कंपनी ने लगभग 60% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों अगर कोई स्टॉक अच्छा है तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलेंगे, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि उस स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। और अगर इसके लास्ट 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस को देखें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट 5 ईयर में इस स्टॉक ने 1627% के रिटर्न दिए हैं। और अगर हम देखें तो दोस्तों बीच में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाता रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2022 से 2023 के बीच में इस स्टॉक ने लगभग 18% के नेगेटिव रिटर्न दिए थे। और उसके पहले की अगर बात करें तो 2022 में भी इस स्टॉक में लगभग 20% की गिरावट हुई थी, बट आप लास्ट में देख सकते हो कि इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड है और अभी इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और इंडियन गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं उनको काफ़ी अच्छा बिजनेस मिल रहा है और उनके सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जितने भी ये डिफेंस स्टॉक थे वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए थे क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी और अभी ये सभी डिफेंस के स्टॉक अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर चुके हैं और अभी ये काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं।
तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो अभी ये स्टॉक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगी। और अगर इसके चार्ट को देखें तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक मार्च में लगभग 300 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली और इस स्टॉक ने 900 के हाई लगाए थे। बट उसके बाद ये जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक थे उन सभी में गिरावट देखने को मिली और इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है और अभी इस स्टॉक में फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है और फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली। और दोस्तों कभी भी किसी स्टॉक में अगर 10% 20% का अपर सर्किट हिट हो रहा है तो मतलब कि उस स्टॉक में बड़े प्लेयर बाइंग कर रहे हैं और अगर किसी स्टॉक में बड़े प्लेयर बाइंग कर रहे हैं तो उस स्टॉक में फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो अभी इस स्टॉक का 550 से 516 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये स्टॉक अपने इस जोन का ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी और काफ़ी जल्दी ये स्टॉक 700 तक के लेवल टच कर लेगा। दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए और अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो फिर ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।